हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस में। तो जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है और हमारा जो हमने टीचिंग एसोसिएट्स की वैकेंसीज की बात करी थी इससे पहले वाली वीडियोस में, तो वो उसका आपका डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो हम इस वीडियो के अंदर जो है डिटेल नोटिफिकेशंस के हाईलाइट्स को जानेंगे जो कि आपके काम का है। तो आप चाहे राजस्थान से हो या राजस्थान से बाहर आप रहते हो या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो सभी जो है कैंडिडेट्स, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर दिस वैकेंसीज। तो चलते हैं बिना देरी करे आगे। तो हमारा डिटेल नोटिफिकेशन आज जो है जारी हो चुका है। आपको जो है ये इस तरीके का नोटिफिकेशन आपको और डिटेल में चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा। पहले अब इसको जो है अच्छे से जान लेते हैं, ठीक। तो हमारी टीचिंग एसोसिएट की वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो हमने पहले भी बात करी थी कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल है और आपको अगर आपके पास जो है एलिजिबिलिटी है, चाहे आप एमएससी बात करें और आपके पास नेट है या पीएचडी है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो चलते हैं आगे। तो हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज की। नंबर ऑफ वैकेंसीज की आपकी टीचिंग एसोसिएट की सभी लमसम सभी डिपार्टमेंट में, जितने भी आपको डिपार्टमेंट देखने को मिलते होंगे सभी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है। तो हम एग्रीकल्चर की हाईलाइट्स कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हम यहाँ से बात करते हैं उद्यान विज्ञान में आपकी टीचिंग एसोसिएट की वैकेंसी है 44। उसके बाद कृषि अभियांत्रिकी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करें 43। उसके बाद कृषि अर्थशास्त्र 43। उसके बाद आपका कृषि विस्तार जो एक्सटेंशन में है आपका 44 और एग्रोनॉमी की है 43। उसके बाद पशु विज्ञान एनिमल हस्बेंड्री की एनिमल साइंस की 43 और कीट विज्ञान की एंटोमोलॉजी की 43। उसके बाद आपका अनुवांशिक एवं पादप प्रजनन जीपीबी की आपकी 43 और आपका पादप रोग विज्ञान प्लांट पैथोलॉजी और सोयल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की है 44। तो इस प्रकार से आपकी देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर में कितनी सारी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस जो है पढ़ाने के लिए आपको वैकेंसीज इन्होंने निकाल दी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन एलिजिबल है। तो हमने अभी आपको कहा कि सारे इंडिया के जो भी स्टूडेंट हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स आर एलिजिबल, ठीक है। आप यहां पढ़ सकते हैं राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्य, केंद्र शासित प्रदेश के मूल निवासी तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के श्रेणी में आते हैं को इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप जनरल में ही काउंट किए जाओगे, ये आपको बेसिक सा पता है, ठीक। और आपको भी एसएसओ आईडी पे जो है जाकर ओटीआर करना होगा, देन उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब इसकी जो है सैलरीज कितने रहने वाली है, तो सभी अगर हम वैकेंसीज की बात करें सभी की सैलरी आपका 28,850। कितनी साथियों? 28,850 जो है आपकी क्या हो जाएगी, सैलरी पर मंथ जो है हो जाएगी। उसके बाद हम बात करें कि आपको जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब निकलेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 5/5/2026 से लेकर 3/6/2026 को आपको जो है इसके फॉर्म की डेट इन्होंने दे दी गई है। और एसएसओ पोर्टल है उस पर जाकर आपको लॉग इन कर फॉर्म फिल करना होगा, सेम जो आरएसएसबी का ये नोटिफिकेशन, ठीक। उसके बाद आपको जो है परीक्षा संभावित माह अगस्त सितंबर या अक्टूबर, अगस्त सितंबर या अक्टूबर तीनों में से आपको कभी भी जो है ये एग्जाम हो सकता है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, सीबीटी बेस्ड होगी, ध्यान रखना, सीबीटी बेस्ड या टेबलेट आधारित, टेबलेट बेस्ड टेस्ट होगा। ऑफलाइन ओएमआर आधारित परीक्षा, या तीनों में से सीबीटी भी हो सकता है या आपका टेबलेट बेस्ड जो है टेस्ट भी हो सकता है, या फिर हम बात करें आपका ओएमआर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं वापस एसएसओ आईडी से आप, और यहाँ पे लिखा हुआ है आपत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में सभी आवेदक जो पहले से ही सरकारी नौकरी में है या सरकारी उपक्रमों में नियुक्त है, उन्हें अपने नियोग को इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही लिखित में सूचित करने हेतु आवेदन करना चाहिए। आवेदक को पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों सत्यापन के समय नियोक्त विभाग से प्राप्त
आपत्ति प्रमाण पत्र एनओसी जिसको आप बोलते हो प्रस्तुत करनी होगी। आप किसी भी जॉब में अभी कार्यरत हैं या फिर हम बात करें आप कोई भी चीज कर रहे हैं, जैसे पीएचडी कर रहे हैं, तो परस्यूइंग पीएचडी भी जो है आपको वहां पे एनओसी का देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको सारा एनओसी प्रोवाइड करना पड़ेगा उनको, ठीक है। उसके बाद इसका एग्जाम पैटर्न की, जो कि हमने पहले भी बात करी थी कि आपकी 2 पेपर्स होंगे। पेपर फर्स्ट जो है, अब ये इसमें भी एलिजिबिलिटी इन्होंने दे दिया है, ठीक है। अभी आगे बात करेंगे। 60 जो है आपके जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, जो जनरल नॉलेज है उसके रिगार्डिंग आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और सब्जेक्ट जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उसके 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मार्क्स की अगर हम बात करें, टोटल हो जाता है हमारे पास 375 मार्क्स, ठीक है। और आपके ये दोनों पेपर मिला के 3 घंटे का, फर्स्ट पेपर आपका 1 घंटे का और दूसरा आपका 2 घंटे का पेपर रहने वाला है। द बोर्ड शेल बी प्रिपेयर्ड द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन अ रिटन एग्जाम whom they are considered suitable for the appointment to the post considered, arranged in the order of merit, and then the board shall be forward the list of the government. The board shall not be recommend any candidates who filled obtained a minimum 36 marks in each paper and 40% of aggregate of रिटर्न एग्जाम। आपको जो है फर्स्ट पेपर में, अगर हम बात करें दोनों पेपर में, आपको 36% जो है मार्क्स लाने जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें 40% ऑफ एग्रीगेट ऑफ द रिटर्न एग्जाम, और 40% जो है हमारा किसमें, सब्जेक्ट में लाने जरूरी है, तभी आप जो है इसके एलिजिबल माने जाओगे या फिर आगे आपका जो नाम है वो जाएगा रिकमेंड के लिए, ठीक। द परसेंटेज फिक्स अबाउट द शेल ऑफ रिलैक्स 5% जो है रिलैक्सेशन आपको आपका एसटी और एससी के लिए जो 5% रिलैक्सेशन इनमें दिया जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। तो इस प्रकार से आपका एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। देन नेक्स्ट हम बात करें, इसके फॉर्म आप जो है भर देना। आपके जो है डेट मैंने बता दी है, और अब आपको जो है सब्जेक्ट का सिलेबस जानना है, तो इसके बाद जो वीडियो आएगी वो सिलेबस के सब्जेक्ट की आएगी, सब्जेक्ट से सिलेबस की आएगी, तो उसी के साथ आप बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियोस में आपको और भी इसी के रिगार्डिंग जानकारी देते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू। और एक और